नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम 19 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आइए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत में सुरों के सम्राट से संबोधित किस शास्त्रीय संगीत गायक का निधन हो गया है? तो हाल ही में शास्त्रीय संगीत गायक जिनका निधन हो गया है वो कौन है? पंडित जसराज जी है। और पंडित जसराज जो है वो शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते थे और इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी में दिल का दौरा, हार्ट अटैक आने से उनका जो है निधन हो गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज जी का निधन हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके महानिदेशक के पद पर हाल ही में राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी। और गुजरात कैडर के विवादास्पद आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और अभी तक वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के पद पर तैनात थे और हाल ही में अब इन्हें बीएसएफ का महानिदेशक बना दिया है। किन्हें? राकेश अस्थाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन के पेटेंट को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में चीन ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन के पेटेंट को मंजूरी दी है और चीन ने अपने यहाँ विकसित कोरोना की पहली वैक्सीन AD5-nCoV के पेटेंट को मंजूरी दी है और इसे चीन सेना के मेजर जनरल चेन वेई और कैंसनो बायोलॉजिक्स INS कंपनी के सहयोग से बनाया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चीन जो है इस वैक्सीन के तीसरे चरण का दुनिया में कई देशों में ट्रायल कर रहा है और ऐसी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक ये जो वैक्सीन है वो बाज़ार में आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल में चीन ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन के पेटेंट को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल रिवर फ्रंट परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान के कोटा जिले में चंबल रिवर फ्रंट परियोजना का जो है शिलान्यास किया गया है और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उन्होंने इस प्रस्तावित परियोजना का CM आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिलान्यास किया है। और जयपुर का जो द्रव्यवती रिवर फ्रंट है उसी की तर्ज पर ये जो कोटा है उसमें चंबल रिवर फ्रंट जो है उसका निर्माण होगा। तो आपको ध्यान रखना है, चंबल रिवर फ्रंट परियोजना का शिलान्यास कहाँ हुआ है? राजस्थान के कोटा में। नेक्स्ट है, हाल ही में मेक इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाए गए ऑफशोर गश्ती पोत का नाम क्या है? तो हाल ही में मेक इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाए गए ऑफशोर गश्ती पोत का नाम सार्थक है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये। तो सार्थक एक ऑफशोर गश्ती पोत है जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और भारतीय तटरक्षक दल को 5 गश्ती पोत की श्रृंखला सौंपी गई थी, उसमें से ये चौथा पोत है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो ऑफशोर गश्ती पोत बनाया उसका नाम क्या है? सार्थक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के शुभारंभ की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत ने ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के शुभारंभ की घोषणा की है। स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलाइजेशन के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर भारत सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है ये। इसमें हर एक व्यक्ति का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा और यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? भारत से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड-19 केयर सेंटर किस राज्य में खोला गया है? तो हाल ही में देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर जो है वो गुजरात में खोला गया है और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो है उन्होंने राजकोट में इसका लोकार्पण किया है और इसमें योग, प्राणायाम, व्यायाम के साथ पंचगव्य आधारित उपचार पद्धति को अपनाया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, पहला आयुर्वेदिक कोविड-19 केयर सेंटर जो है गुजरात के राजकोट में खोला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है?
तो हाल ही में ब्रिक्स की एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक जो है वो रूस की अध्यक्षता में जो है ये बैठक की गई है। और इस बैठक में चूँकि आपको पता है कि ब्रिक्स के सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है, उनके प्रतिनिधियों ने इसमें भागीदारी की है। और इस बार जो बैठक हुई थी उसमें मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों में अवैध तस्करी के क्षेत्रीय रुझान और उनके प्रसार पर रोक लगाने की बात की गई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो पहली बैठक हुई थी वो 2009 में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 2009 में। और हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है, रूस ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा। तो हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 8 सितंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा और इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा यह आयोजित किया जाएगा 8 सितंबर 2020 को। ये जो इस अलायंस द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है। किस अलायंस द्वारा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा आयोजित किया जाने वाला ये पहला सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है और इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करना है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का तबादला करके किस राज्य का राज्यपाल उन्हें नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का तबादला करके उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। और सत्यपाल मलिक, आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के समय वहाँ के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। और राष्ट्रपति कोविंद ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। और सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल थे गोवा के, उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर उसका अपडेट देते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।